बच्चों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो, कैसे हो आप सब। आई होप आपकी पढ़ाई बहुत ज्यादा अच्छी चल रही होगी। मैं बता दूं मैं भी बहुत ही ज्यादा अच्छा हूं। तो आई दिस इज आदित्य शर्मा एंड आई एम गोइंग टू वेलकम यू ऑल टू दिस सीए फाइनल 1.5 डे स्टडी प्लानर फॉर योर डायरेक्ट टैक्सेशन एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, आपका जरा भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, बहुत फटाफट से वीडियो आप देख लीजिएगा। वीडियो को एंड तक देखना बिकॉज लास्ट में मैंने एक प्रो टिप आपके लिए दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास अभी का हाफ डे बचा है। ठीक है, ऑडिट का पेपर आपका जैसा भी गया आप उसको साइड में रख दीजिए और बढ़िया सा फाड़ दीजिए। जरा भी उसके बारे में आपको नहीं सोचना है, जरा भी आप नहीं सोचेंगे। सिर्फ और सिर्फ आपका पूरा ध्यान डीटी एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन पे होना चाहिए। तो जो हाफ डे आपके पास बचता है, पहले एक चीज हमेशा आप याद रखिएगा, डोंट स्टार्ट विथ योर डीटी, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ योर इंटरनेशनल टैक्सेशन बिकॉज इंटरनेशनल टैक्सेशन जनरली थोड़ा सा अपने को इजी पड़ता है, डीटी थोड़ा सा टफ पड़ता है। तो अपन इंटरनेशनल टैक्सेशन के साथ स्टार्ट करेंगे बिकॉज वी नीड समथिंग कॉल्ड एज कॉन्फिडेंस। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना, सबसे पहले 7 बजे इज आइडियली इज व्हाट आई एम अंडरस्टैंडिंग आप स्टार्ट करोगे। सबसे पहले आप आएंगे, थोड़ा बहुत खाएंगे, थोड़ा चिल करेंगे। 7 बजे इज आइडियल इज व्हाट यू शुड स्टार्ट। 7 से 9 सबसे पहले आप करेंगे आपका डीटी डबल ए, उसके बाद आप करेंगे आपका एनआर। ठीक है, डीटी डबल और एनआर जो है ना वो थोड़ा इजी टॉपिक है। ठीक है, लेकिन उसमें से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है, जनरली एक क्वेश्चन आता है तो फटाफट आप कर लेंगे, इजी टॉपिक आपका जल्दी जल्दी हो जाएगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलेगा। उसके बाद ऐसा है कि आप करेंगे आपका गार। गार थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक माना जाता है, लेकिन गार की खूबसूरती यह है भाई साहब कि लास्ट 3 अटेम्प्ट से आपके एग्जाम में आ ही रहा है। अरे थोड़ा बहुत एनालिसिस तो मैं भी करता हूं ना, लास्ट 3 अटेम्प्ट से आपके एग्जाम में आ ही रहा है। अब आपके एग्जाम में अगर आ ही रहा है भाई साहब तो कर लो, क्या पता इस अटेम्प्ट में भी आ जाए, है ना। फिर थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, बढ़िया सा खाना वाना खाएंगे। 9:30 इज व्हाट यू शुड स्टार्ट ट्रांसफर प्राइसिंग। देखो ट्रांसफर प्राइसिंग थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है आपके इंटरनेशनल टैक्सेशन के लिए। तो बहुत अच्छे से आप ट्रांसफर प्राइसिंग करेंगे। इसमें से भी एक क्वेश्चन जनरली आपके एग्जाम में आ ही जाता है। देखो इंटरनेशनल टैक्सेशन का जो ब्रैकेट है ना वो 30 मार्क्स का आपके एग्जाम में है ना, तो उसको अपने को पहले बहुत ज्यादा अच्छे से कर लेना। और उसमें ट्रांसफर प्राइसिंग का काफी की रोल है बिकॉज एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो थोड़ा इंपॉर्टेंट ट्रांसफर प्राइसिंग। रादर इंटरनेशनल टैक्सेशन का जो 30 मार्क्स का ब्रैकेट है उसमें ट्रांसफर प्राइसिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर आप 15 मिनट का एक ब्रेक लेंगे। ठीक है, और उसमें आप चालू करेंगे 11:15 से 12:15 आपका बीईपीएस एज वेल एज योर ब्लैक मनी। ठीक है, 12:15 में समझ रहा हूं एक आइडियल टाइम है कि अब आपको बंद कर देना चाहिए और आप सो जाइए। आपने अच्छा खासा कवरेज कर लिया, रादर आपने ऑलमोस्ट आपका 30 मार्क्स का कवर कर लिया है जो बहुत ज्यादा बड़ी बात मानी जाती है। तो आप फटाफट से बढ़िया सा सो जाइए। देन अगले दिन नेक्स्ट फुल डे आपके पास बचता है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि स्टार्ट अर्ली, आप थोड़ा सा जल्दी उठ जाइए बिकॉज कल पूरा दिन होगा आपके पास। तो अगर आप कल पूरा दिन बहुत अच्छे से बैटिंग करते हो तो आपका इनिंग्स जो है डीटी और इंटरनेशनल टैक्सेशन का टॉप क्लास इनिंग होगा। ठीक है ना, तो आप सुनना मेरी बात ध्यान से। 5 बजे इसमें आपसे रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा जल्दी उठ जाइए, है ना, थोड़ा सा 5 बजे आप जल्दी उठ जाइए, बढ़िया सा अपने को टाइम मिलेगा। 5:30 इज व्हाट यू शुड स्टार्ट एंड पहला आप स्टार्ट करोगे पीजीपी से। भैया स्टार्ट कर लेना, क्यों, काफी बड़ा टॉपिक है। मॉर्निंग आप फ्रेश रहोगे, आप में हंगर होगा पढ़ाई करने का, फटाफट आप पढ़ोगे। ठीक है, तो इस हंगर का अपने को एडवांटेज लेना है। 5:30 इज व्हाट यू शुड स्टार्ट पीजीबीपी, जिसको आप 8 बजे तक उड़ा दोगे। सारे प्रोविजन फटाफट खाली प्रोविजन करोगे, जल्दी एक हाथ सम भी कर लेना और पीजीबीपी का उड़ा दोगे बिकॉज मॉर्निंग में आप फ्रेश होगे। तो फटाफट इसका अपने को एडवांटेज लेना चाहिए। 8 बजे तक पीजीबीपी आप उड़ा देना। फिर बढ़िया सा नाश्ता वास्ते का ब्रेक लो आधे घंटे का। 8:30 से 10:30 तक कैपिटल गेन्स और आईएफओएस दोनों आप फटाफट कर लेना। कैपिटल गेन थोड़ा सा बड़ा है, आईएफओएस थोड़ा सा छोटा है, फटाफट आपका हो जाएगा। कैपिटल गेन में से जनरली इस बार एक्सपेक्टेड क्वेश्चन माना गया है। इस बार शायद, क्या पता, कैपिटल गेन में से क्वेश्चन आ जाए, तब उसको भी अच्छे से करिएगा। ठीक है, अच्छा, फिर वापस आधे घंटे का ब्रेक लेके 11 से 2 11 से लेके 2 बजे तक 3 घंटा आपको दबा के ये सारे टॉपिक्स करना है। आपका हो गया टीडीएस, आपका हो गया ट्रस्ट में चैरिटेबल बिजनेस, दोनों उसमें से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है। बायबैक में इस बार अमेंडमेंट हुआ है ना, तो बायबैक में इस बार अमेंडमेंट हुआ है, तो बायबैक में सिंस अमेंडमेंट हुआ है एक क्वेश्चन उसमें से भी आपके एग्जाम में आ जाएगा, तो भी आप अच्छे से कीजिएगा। और डिडक्शन भी आप इधर ही कर लेना बराबर। तो लंच के पहले आपका बहुत अच्छा डीटी हो गया होगा। अरे आपको समझा कि मैंने क्या बोला। अच्छा, इसमें से एक चीज याद रखना कि टीडीएस और ट्रस्ट आपको बहुत अच्छे से करना पड़ेगा और बायबैक आपको बहुत अच्छे से करना पड़ेगा बिकॉज टीडीएस ट्रस्ट में से एक क्वेश्चन आ जाता है और बायबैक में इस बार अमेंडमेंट हुआ है तो एक क्वेश्चन उसमें से भी आ जाएगा। ट्रस्ट की बात में डिडक्शन का अगर मैं ऐसा बोलूं तो डिडक्शन थोड़ा सा आपका टाइम खाएगा, है ना, तो उसको भी आप थोड़ा सा फटाफट करना, थोड़ा बहुत रहेगा तो लंच की बात कर लेना, बट ट्राई करना कि आप इधर ही कर लो। ठीक है, अच्छा, फिर 2 से 3:30 आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप खाइए एंड प्लीज थोड़ा सा पावर नैप ले लो। आप बोलोगे सर एग्जाम टाइम पे सो, अरे बेटा सो जाना, कोई दिक्कत नहीं, आप जल्दी भी तो उठे थे ना, आपका अच्छा खासा पढ़ाई हो गया, तो सो जाइए बिकॉज अब जो टॉपिक्स करेंगे उसमें फिर से आपका फ्रेश होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बढ़िया सा आप प्लीज सो जाइए, कोई दिक्कत इसका नहीं आएगा। ठीक है, फिर
3:30 से लेके 5:30 तक आप करेंगे 4 क्यूट टॉपिक्स। कौन सा? असेसमेंट, सर्च, रिवीजन और अपील। देखो रेक्टिफिकेशन टाइम मिलेगा तो कर लेना, बाकी मैंने उसको गिना नहीं है, ठीक है। असेसमेंट, सर्च, रिवीजन और अपील इतना आप करके जाइए। अच्छा, बात करूं असेसमेंट की, तो उसमें अमेंडमेंट हुआ है तो एक क्वेश्चन आ सकता है। सर्च में एक नया प्रोसेस ऐड हुआ है, अरे नया सर इतना तो आपको ही पता है, अरे आप भी तो सी हो, नया प्रोसेस ऐड हुआ है तो भी एक बार करके जाइएगा। और रिवीजन और अपील में से एक एक क्वेश्चन एग्जाम में आपके आ सकता है। अपील थोड़ा ढंग से कीजिएगा, ठीक है। फिर से थोड़ा सा ब्रेक लेके 5:30 को आप स्टार्ट करेंगे। 5:30 से 7:50 आप करेंगे आपके टैक्स कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन, सेट ऑफ एंड क्लबिंग, उसको भी आप इधर ही उड़ा दीजिएगा। अरे आपको समझा क्या? तो 8 बजे के पहले आपका डीटी बहुत अच्छा हो गया होगा। डू यू गेट दैट? देन 7:50 से लेके 8:50 तक आप क्या करेंगे मालिक? आप लेंगे बढ़िया सा फूड और आई मीन खाना वाना खाएंगे ना बढ़िया सा, और साथ में आप ब्रेक भी लोगे। इस ब्रेक में हो सके तो मेडिटेशन कीजिए, हो सके तो म्यूजिक सुनिए, है ना, बहुत अच्छे से आप ये कर लीजिएगा। देन 8:50 से लेके 8:50 का 8:51 मत करना, 8:50 से लेके 11 o'clock तक आपकी जंग थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। कौन सी? टैक्सेशन ऑफ फर्म जो है ना, उसमें अमेंडमेंट हुआ है और मुझे ऐसा लग रहा है इस बार उसमें से आपके टोटल इनकम का क्वेश्चन बनेगा, टैक्सेशन ऑफ फर्म वाला। मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे नहीं पता, ठीक है, बट मुझे ऐसा लग रहा है। तो आप प्लीज क्या कीजिएगा, आप अच्छे से एक बार कर लीजिएगा। फिर 10AA जो SEZ वाला प्रोविजन है करके वो अच्छे से कीजिएगा। ROA से जनरली आपका थियोरी क्वेश्चन आता है करके, ठीक है। इंटरेस्ट और पेनल्टी दोनों आप इधर ही कर लीजिए। पेनल्टी 278A, ठीक है, वो वाला आपके एग्जाम में आता ही करके, तो वो भी आप एक बार अच्छे से कीजिएगा। और एग्जेम्पशन और टैक्स ऑडिट भी इधर ही कीजिएगा। टैक्स ऑडिट में से जनरली थियोरी क्वेश्चन आता है तो वो भी आप इधर ही कर लो। अरे आपको समझा कि मैंने क्या बोला? उसके बाद लास्ट में आपका टैक्सेशन ऑफ ई-कॉमर्स भी अच्छे से एकदम करके जाना। देखो यहां पे आपको ना थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है ना, बिकॉज आपके पास टाइम नहीं बचता है करके, तो आपको इधर ही करना पड़ेगा। बढ़िया सा आपके पास करीबन 2 घंटे 10 मिनट है, फटाफट से ये सारे चैप्टर्स आप जल्दी कर लीजिएगा, आपका आराम से हो जाएगा, ठीक है। देन इसमें पेनल्टी अच्छे से करके जाना। पेनल्टी आपके एग्जाम में आता ही आता है, पेनल्टी सेक्शन 270 कैपिटल है, ठीक है। देन फिर से आप 15 मिनट का ब्रेक लेंगे और 11:15 से 12:30 में चाहता हूं कि मैट के आप अच्छे क्वेश्चंस करो। देखो मैट जनरली आपके एग्जाम में इतना आ नहीं रहा है, ठीक है, आ जाएगा तो अपने को दिक्कत देगा। सो 1 घंटा बढ़िया सा आप मैट के गुड क्वेश्चंस कीजिए, बराबर। अच्छा, मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम पकड़ा है बिकॉज आप थक गए होगे, थोड़ा सा एनर्जी ड्रेन हो गया होगा, बट आपके पास फॉर एग्जाम्पल आपका अगर जल्दी हो जाता है तो 12, 12:15 तक आप इसको बंद कर दीजिए, ठीक है। 12:30 इज मैक्स टाइम, बंद कर दीजिएगा और आप सो जाइएगा, ठीक है। अब आपका आता है डी डे, द जजमेंट डे, है ना। तो ये आपका क्या है? ये आपका डी डे है। तो इस डी डे में मैं चाहता हूं आप अच्छे से सोइए, बिकॉज आपके लिए डीटी के प्रोविजंस दिमाग में रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एकदम आप फ्रेश रहने चाहिए, एंड दैट इज आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज स्लीप वेल, ठीक है। इस दिन आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप 6:30 उठिए, कोई टेंशन नहीं, आपने अच्छा खासा पढ़ा है। 7 बजे इज व्हाट यू शुड स्टार्ट, कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। 7 से 8 आप मॉडल टैक्स कन्वेंशन, वो इंटरनेशनल टैक्सेशन का जो एक टॉपिक छूट गया तो वो आप इधर कर लो, बराबर। 8 से लेकर 9:30 तक आप क्या करो? इन्वेस्टमेंट फंड, सिक्योरिटाइजेशन फंड दोनों कर लो, ठीक है। और वापस 20 मिनट का ब्रेक लो, नाश्ता वास्ता कर लो। 9:50 से लेकर 10:50 तक 1 घंटा डेडिकेटेड मैंने RTP 2 अटेम्प्ट्स का रखा है। देखो भैया ऐसा है, मैंने किसी भी, आपने मेरा अगर कोई स्टडी स्ट्रैटेजी देखा होगा तो मैंने उसमें आरटीपी को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया होगा, लेकिन डीटी और इंटरनेशनल टैक्सेशन के पेपर में एज वेल एज आईडीटी में आरटीपी को बहुत इंपॉर्टेंस देना पड़ता है। तो डेडिकेटेड 1 घंटा आप आरटीपी 2 अटेम्प्ट्स का देख के जाएंगे। अच्छा, यहां भी अगर आपने आरटीपी बाय एनी चांस नहीं देखा होगा तो प्लीज इस अटेम्प्ट का तो देख के जाना। देखा होगा तो प्लीज मिनिमम 2 अटेम्प्ट का देखना चाहिए, तो 2 अटेम्प्ट का आप इधर फटाफट देख लेना, ऊपर से एटलीस्ट देख के चले जाना, ठीक है। फिर 10:50 से लेके जब तक है जाने जहां, आप क्या करेंगे पता है? 10 से 15 टोटल इनकम के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करके जाएंगे। व्हेन आई से प्रैक्टिस, ऑब्वियसली आपको सॉल्व नहीं करना है, आपको ऊपर से देख के जाना है करके। 10 से 15 टोटल इनकम के क्वेश्चंस आप देख के चले जाना, तो आपने फ्रेश ही किया होगा एग्जाम के थोड़े टाइम पहले, तो आपका बराबर प्रैक्टिस रहेगा, आप गलतियां नहीं करेंगे। अरे आपको समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? उसके साथ साथ प्लीज अमेंडमेंट्स भी एक बार देख के चले जाना। अमेंडमेंट थोड़े एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, तो कभी आ गए तो दिमाग में आपके फ्रेश रहना चाहिए, तो एक बार वापस कर लो। एंड एनी अदर बफर टॉपिक, देखो मैंने ना बहुत सारे टॉपिक्स छोड़ भी दिए करके, एओपी बीओआई वगैरह वाला टॉपिक हो गया, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स छोड़ भी दिए, बिकॉज ये बार ना पहले ये वाला जो मैंने अब तक बताया वो इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा क्या टाइम बचता है तो आप यहां पे कर लेना, ठीक है, पर इतना पहले आप करके जाइए। अरे आपको समझा कि मैंने क्या बोला? एकदम अच्छे से करना। डीटी में भी याद रखना कि डीटी को भी आप क्या करोगे? फोड़ के आना, बराबर, फोड़ के आना। वॉक इन द क्लासरूम एज इफ यू ओन द क्लासरूम। फाइनल सीए वाले बच्चों, आप सीए बनने वाले हो, इसी अटेम्प्ट में बनने वाले हो, और आपका हर पेपर प्रीवियस पेपर से बेटर जाने वाला है, और आपको हर पेपर में एग्जामिनेशन आने वाला है। तुम्हारे भाई की दिल से दुआ है, बिकॉज तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है। अरे आपको समझा कि मैंने क्या बोला? तुम्हारे लिए प्रो टिप ये बनता है कि प्लीज 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 भूलना मत, बहुत अच्छे से डेडिकेटेडली वर्किंग नोट बना के आइएगा, और अजम्पशन अगर आप कोई चीज अज्यूम करते हो तो उसका भी नोट लिख के आइएगा, ठीक है ना भाई साहब? फोड़ के आना, एकदम बैंड बजा के आना,
है ना, एकदम वॉक इन द क्लासरूम एज इफ यू ओन इट, एंड आई एम वेरी वेरी श्योर यू आर गोइंग टू क्लियर दिस एग्जाम विद फ्लाइंग कलर्स, विद एग्जामिशन, एंड यू आर गोइंग टू बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. याद रखना, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है. ऑल द बेस्ट टू ईच वन ऑफ यू. बाय गाइस.